बेटा महीने की पहली तारीख आ गई है और घर का राशन भी ख़त्म हो गया है और मेरी दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई हैं। ये चेक मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जाके बैंक से पैसे निकलवा लाओ, मेरी पेंशन आ गई होगी। ठीक है अब्बा जी, आप परेशान ना हो, मैं वैसे भी बाजार जा रहा हूँ, वापसी भी आता है, बैंक से पैसे निकलवाता हूँ और घर का राशन और आपकी दवाई भी ले आता हूँ, परेशान ना हो आप। बेटा बैंक में जाकर तसल्ली से पैसे गिन लेना कि पैसे पूरे हैं। पिछले दफ़ा भी उन्होंने काफ़ी टैक्स काट लिया था। बेटा तुम्हें पता है ये पेंशन मेरी ज़िंदगी का आखिरी सहारा है और मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता। कैसी बातें कर रहे हैं आप भला क्यों बोझ बनने लगे हमारे ऊपर? आप तो हमारे घर की रौनक हैं, हमारे सर का साया हैं आप। और आप परेशान ना हो, मैं बैंक जाके तसल्ली भी कराऊंगा और मुकम्मल जो रकम बनती है वो गिन के आऊंगा। बेटा अल्लाह तुम्हें कामयाब रखे और खुश रखे। जल्दी जाओ पैसे लेकर आओ, मेरी दवाई ख़त्म हो गई और मुझे आज थोड़ी सी तकलीफ भी हो रही है। ठीक है अब्बा जी, आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आप ऐसा करें, आराम करें। मैं बस यूं गया और यूं वापस आया। जमशेद देख, तेरा यकम का वादा था, अगर मुझे शाम तक मेरे 50,000 रुपए ना मिले ना तो तेरे घर के बाहर जाके वो तमाशा करूंगा, तो सारी जिंदगी याद रखेगा। नहीं नहीं इमरान भाई, खुदा का वास्ता मेरे घर न जाना, अब्बा वैसे भी बहुत बीमार हैं, उनको पता चलेगा मैंने कर्जा लिया, वो वैसे बीमार हो जाएंगे मजीद। मेहरबानी कर कुछ देर वेट कर ले, मैं पैसों का बंदोबस्त कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे सबसे पहले तेरा कर्जा उतारूंगा मेरे भाई। ओ भाई, मैं 3 महीने से तेरे लारे सुन रहा हूँ, अब कोई बहाना नहीं सुनूंगा। मुझे आज की आज बल्कि अभी पैसे दे, वरना तेरी दुकान पर भी आगे जो उठा लूंगा और तेरे घर पर भी। ये मेरी तरफ से आखिरी वार्निंग है तुझे। अच्छा ठीक है मेरे भाई, गुस्सा ना कर, मैं आज की आज ही कुछ कर लेता हूँ। बल्कि मेरे अब्बा जान की पेंशन आने वाली है, उनके एटीएम से मैं निकलवा के तुझे दे देता हूँ, आज ही दे देता हूँ इंशाल्लाह। ओ भाई, मुझे नहीं पता, तू जहाँ से मर्जी पैसों का बंदोबस्त कर, मुझे मेरे 50,000 रुपए पूरे चाहिए और आज की आज चाहिए। अब क्या करूँ, अब्बा जान की पेंशन तो दवाई और घर के राशन में लग जाती है, अगर इसको पैसे दे दूंगा तो घर में क्या जवाब दूंगा? जीना हराम कर दिया इसने मेरा। इमरान भाई ये लें, ये पूरे 50,000 रुपए का चेक है। मैं बैंक गया था पैसे निकलवाने के लिए, लेकिन वहां का टाइम ओवर हो गया था। आप सुबह जाके निकलवा लेना और खुदा का वास्ता मुझे दोबारा तंग न करना और ना ही मेरे मोहल्ले में आने की कोशिश करना आप। चलो ये तो ठीक है, तुमने 50,000 का चेक दे दिया, मैं सुबह कैश करवा लूंगा। लेकिन मेरे भाई एक बात याद रखना, दोबारा चादर देखकर पाँव फैलाना। इमरान तुझे क्या बताऊं कि इन पैसों का अरेंज मैंने कहाँ से की है, ये मेरा खुदा और मैं जानता हूँ सिर्फ। अब्बा की हर महीने पेंशन आती है, अब्बा ने मुझे चेक दिए कि जाके पैसे निकलवा के आऊं, और वो मैंने तेरे हाथ में थमा दिए। अब मुझे पता नहीं कि मेरे घर का चूल्हा कैसे चलेगा और अब्बा के दवाइयों के पैसे कहाँ से आएंगे। तो मेरे भाई ये तेरा जाती मामला है, तो तूने मेरे से 50,000 रुपये उधारा लिया था, वो वापस तो देना ही था। और अपने बाप की पेंशन खाई है तो जवाब भी खुद ही दियो। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तेरा काम हो गया ना। हाँ सही कह रहा है, गलती तो मेरी खुद की है, मैंने अब्बा से झूठ बोला, मुझे खुद ही जवाब देना पड़ेगा अब्बा को। अल्लाह हाफिज। बेटा खाली आता है, न तेरे हाथ में राशन है न दवाइयाँ हैं, क्या बैंक से पैसे नहीं निकलवाए अभी तक? अब्बा जी क्या बताऊं आपको, बैंक जब मैं गया था इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। पहले तो मैं लाइन में वेट करता रहा, जब मेरी बारी आई तो मैनेजर ने कहा कि इस दफा आपके अब्बा की पेंशन नहीं आई। मैं वापस आ गया हूँ अब्बा खाली हाथ। ऐसे कैसे हो सकता है बेटा, पिछले 10 साल से मेरी पेंशन एक दिन भी लेट नहीं हुई। हुकूमत ने सब मुलाजमिन की पेंशन ट्रांसफर कर दी है, तूने सही तरीके से चेक किया है? जी अब्बा, मेरा यकीन करें, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ आपसे, और मैंने 2 दफा तसल्ली करवाई है। मुझे लगता है अब्बू जी गवर्नमेंट ने आपकी पेंशन इस दफा इशू नहीं की, अगले महीने आ जाएगी। क्या अगले महीने आएगी पेंशन? बेटा तुम्हें पता है घर का निजाम, मेरी दवाई कितनी अहम है, एक दिन भी ना खाऊं तो मेरी तबीयत बिगड़ सकती है। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? जी अब्बा, मुझे पता है कि आपकी दवाई आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा आप परेशान ना हो, मेरा दोस्त है पास में, उसका मेडिकल स्टोर है, उससे मैं कहता हूँ कि दवाई दे दे इस महीने की, अगले महीने उसको मैं पैसे दे दूंगा। और आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं से बंदोबस्त हो जाएगा अब्बा जी हमारा। यार फ़हीम, अब्बा की दवाई खत्म हो गई है, मेहरबानी करके दवाई दे दे। और मेरे पास पैसे नहीं है इस दफ़ा यार, और अब्बा की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मेरी जेब में इस टाइम 1 रुपया भी नहीं पड़ा, मेहरबानी कर यार। अच्छा, दवाई तो मैं दे देता हूँ, लेकिन आज सुबह अरसलान से मेरी मुलाकात हुई है, उससे जो तूने 50,000 लिए थे वो तो वापस दे दिए, और मुझसे दवाई लेने के पैसे नहीं है तेरे पास। यार अब तुझसे क्या छुपाना, दरअसल बात यह है कि जो मैंने अब्बा की पेंशन थी ना वो कर्जे वाले को दे दी, ताकि मेरी इज्जत बच जाए, उसने जीना हराम किया हुआ था मेरा, और अब्बा को जाके बोल दूंगा कि पेंशन नहीं निकली इस दफ़ा। ओहो, ये क्या किया तूने अल्लाह के बंदे, तेरा अब्बा बूढ़ा है, तूने उसकी पेंशन के पैसे उधार में उड़ा दिए,
कुछ शर्म कर, खुदा का खौफ कर। यार तेरी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अगर मैं पेंशन की अब्बा उसको ना देता तो वो मेरे घर आकर तमाशा कर देता। इसी वजह से मैंने अपनी इज्जत बचाई है। फिलहाल यार मुझे दवाई दे दे, अब्बा को बड़ी तकलीफ हो रही है, बस 1 महीने के लिए उधार दे दे। बड़े अफसोस की बात है, तेरे वालिद साहब शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। चल रुक, मैं दवाई लेके आता हूँ। ये ले मेडिसिन, और पैसों की जरूरत हो मुझे बता देना। और मेरी बात गौर से सुन ले, झूठ के पाँव नहीं होते। जिस दिन तेरे वालिद साहब को पता लगा उनको बड़ी तकलीफ होनी है। अरे लोधी साहब, आप इतने अरसे बाद बैंक में खैरियत से आना हुआ आपका। बैठे लोधी साहब, तशरीफ रखें आप। बेटा बस बीमार रहता हूँ, घर से बाहर नहीं निकलता। मेरी पेंशन लेने आया था मेरा बेटा, आपने कहा पेंशन नहीं है, जरा चेक करके बताओ क्यों नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं लोधी साहब, यकीनन आपके बेटे ने आपसे झूठ बोला होगा। आपकी पेंशन तो हर 1 तारीख को आपके अकाउंट में 50,000 आ जाती है। मैं मजीद चेक करके बताता हूँ आपको। ये लोधी साहब ये देखें, आपके अकाउंट से ये 50,000 आपका विड्रॉ हो चुका है। क्या रकम निकल चुकी है? पर मैंने तो अपने बेटे को चेक दिया था, उसने कहा बैंक मैनेजर कह रहा है कि अगले महीने आपकी पेंशन आएगी। इसका मतलब है मेरे बेटे ने मुझसे झूठ बोला, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जी लोधी साहब, आप मेरा यकीन करें, ये देखिए, ये रिकॉर्ड में आपका सुबह चेक 10 बजे यहाँ से कैश हो गया है। यकीनन आपका बेटा आपसे झूठ बोल रहा है, उसने पैसे कहीं खर्च कर दिए। लोधी साहब हौसला करें, हौसला। पानी दूं आपको? नहीं बेटा, पानी की कोई जरूरत नहीं। मैंने जिस बेटे के लिए सारी जिंदगी कुर्बान कर दी, उसने चंद पैसों के लिए मुझसे झूठ बोल दिया। लोधी साहब, आपकी तबीयत खराब हो रही है, आप परेशान ना हो। अगर आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं अपने बेटे के खिलाफ तो मुझे बताएं, मैं अभी पुलिस को बुला लेता हूँ। नहीं बेटा, पुलिस की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद जाकर उससे पूछता हूँ उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये ले अब्बा जी, आपकी मैं दवाई लेकर आ गया हूँ। मेरा दोस्त है ना, बड़ी ही मुश्किल से लेकर आया हूँ, तो दे नहीं रहा था। आप ऐसा करें, जल्दी से एक गोली खा ले इसमें से। ये ले अपनी दवाई, मुझे नहीं चाहिए तेरी झूठी हमदर्दी और ये झूठी दवाई। मैं बैंक मैनेजर के पास गया था, उसने तेरी सारी सच्चाई बता दिया मुझे। क्या क्या कह रहे हैं अब्बा जी? हाँ, कौन सा सच? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं अब्बा जी, आपको गलतफहमी हो रही है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेता, मैं कोई अपनी चीज बेच देता। तूने मुझसे झूठ क्यों बोला बेटा? बता, जल्दी बता। अब्बा जी मुझे माफ कर दे अब्बा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बल्कि बहुत बड़ा गुनाह कर दिया मैंने शर्मिंदगी की वजह से अपना कर्जा उतारा अब्बा जी, और आपकी पेंशन इस्तेमाल कर ली। मुझे माफ कर दें अब्बा जी। कैसे तुझे माफ करूं? तूने सिर्फ पैसों की चोरी नहीं की, मेरा इत्मीनान और मान तोड़ा है। दूर हो जा मेरी नजरों से, और अपनी ये दवाई भी साथ ले जा।